की सुस्तियाँ हैं, ये जो गालियाँ हैं, ये बड़ा पीछे लेकर के जा रही हैं आप, इसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। सही है। ये बच्चे यार बड़े जंगजू जियाल हैं, देखो ये ड्यूटी देते हैं, आप लोगों को भी चाहिए। मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि मैंने जो है ना सारा इल्म सीख लिया। मैं कहता हूँ मैं तो भी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म में नहीं सीख रहा हूँ। सरकार से भर्ती हुए 25 साल हो गए, ड्यूटी देते 12 साल से ऊपर टाइम चलने वाला है। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मैंने सारा इल्म सीख लिया या मैं इस सिलसिले की सारी बात जान गया, इस सिलसिले की सारी बात समझता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ। मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मुझे मेरा मुर्शिद हर पल हर सेकंड सिखाता है, तो मैं आज तक चल रहा हूँ। जिस दिन मैंने सोच लिया मैं सीख गया हूँ, इल्म सारा और समझ गया हूँ और मुर्शिद खाने की हर बात समझ गया हूँ, तो मैं पीछे रह जाऊँगा। हमारे में मेरे में फ़र्क यही है। जो लोग सोचते हैं मैंने बहुत इल्म सीख लिया है, बहुत कलाम सुन लिया है, बहुत सिलसिले की समझ आ गई, तुम्हारे को कलाम तुम्हारे कान के करीब से भी नहीं गुजरा। करीब से गुजरने का मकसद है तुमने भी सुना भी नहीं है, ऐसे कलाम हो रहे हैं। समझा? समझ तो तुमको पता ही नहीं है तुम्हें समझ क्या है, लेकिन समझ आ गई तो उससे कदर ही नहीं छोड़ोगे आप। समझ अभी बहुत दूर है तुम्हारी, कुछ नहीं मालूम होगी। फ़र्क ये है कि तुमने इल्म बहुत सीख लिया, कलाम बहुत समझ लिया, मुर्शिद खाने की बहुत शान बयान समझ ली, हम पूरे हो गए। वो किधर हो गए? बंदे का सांस पूरा हो जाता है, जिंदगी पूरी हो जाती है, इल्म नहीं सीख पाता, मुर्शिद की शान बयान नहीं समझ पाता, मुर्शिद खाने की बात नहीं समझ पाता। जिसको बात समझ आ जाती है मुर्शिद का दर ही नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? दर नहीं छोड़ता। याद रखो, जिसको मुर्शिद की समझ नहीं आई, मुर्शिद खाने की समझ नहीं आई, मुर्शिद खाने का कलाम समझ नहीं आया, समझ लो उसने मुर्शिद का दर छोड़ दिया। क्या? तो भाई जिसको सबक याद हो गया उसको छुट्टी मिलती है, जिसको सबक याद नहीं हुआ उसकी भी तो छुट्टी कर रहा है वो। समझ रहे? जिसको सबक याद नहीं होता वो सबक भूल जाता है, कभी छुट्टियाँ मारता है। जिसको सबक याद हो गया वो कहाँ बच जाता है, वो तो बैठ जाता है। बात समझ आ रही है आपको? अपनी खामियाँ सही करो, अपनी खामियाँ सही करोगे तो आगे बात समझ आएगी। वक्त बहुत कम है, ज़िंदगियाँ हम आदमी गुजार चुके हैं, कोई हमारे में से आधे से ज़्यादा गुजार चुका है, कोई बिल्कुल सिरे पे खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है ना सिरे पे। यार आज भी तुम्हारे को दुनिया नहीं छोड़ती, तुम्हारा नफ्स ख्वाहिश वाला मरता ही नहीं है। मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे नफ्स को ज़ेर कर दे। कौन सा नफ्स? जिससे अल्लाह की मखलूक पैदा होती है, ये वाला नफ्स नहीं, नफ्स जो ख्वाहिश वाला नफ्स है, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ वो मर जाए, अल्लाह हमारे ख्वाहिश वाले नफ्स को ज़ेर कर दे, हमारे नफ्स को हमारे कंट्रोल में कर दे। कौन सा नफ्स? ख्वाहिश वाला, वो मरता नहीं। वो मर जाए तो मुर्शिद का दर कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता। जिसका नहीं मरता वही दर छोड़ता है, वही गायब होता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल। बात समझ आ रही? इनसे मुर्शिद का इश्क लग जाए, इनसे मुर्शिद की मोहब्बत बढ़ जाए, इनको मुर्शिद की समझ आ जाए, इनको मुर्शिद खाने की शान बयान मकाम समझ आ जाए, इनको इल्म समझ आ जाए, उधर कहाँ छोड़ते हैं मुर्शिद? जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, जो अपने आप में बन जाते हैं, बहुत सी मालूमात है, सारा कलाम समझ लिया, सारी शान बयान समझ ली, उसमें तकब्बुर आ जाता है। तो तकब्बुर अल्लाह फरमाते हैं मेरी चादर है, जो मेरी चादर नोचे, जो मेरी चादर को नोचेगा उसका सर तोड़ूंगा। ये शैतान का एक हमला होता है। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ शैतान जो है 74,000 दाव का उस्ताद है, 74,000 का। तुम्हारे पास तो 15-20 दाव है, चीट फराड धोखा बेईमानी झूठ मकर फरेब ताना हसद लोग हैं, तो वो ये भी उसका एक फरेब एक मकर है। जो बच्चे भर्ती होते हैं, मुरीद होते हैं, उनके दिमाग में ये बात डालता है कि मुझे बड़ी वसी मालूमात है, मेरे पास बड़ा इल्म है और बड़ी मुर्शिद खाने की बात समझता हूँ और बड़ी मैंने ड्यूटी ले ली, अब मैं आराम करूँ। जान लो शैतान का वार हो गया उस मुरीद पर, वो जो बच्चा भर्ती है उस पर वार हो गया। क्या समझो? शैतान के छुरी से काटता है, छुरी से काटता है, तलवार से काटता है, उसको भरगलाता है, उसका वार भरगलाने का, गुमराह करने का। जो फंस गया
اس کی پہچان یہ جو مسلم کے گھر سے دور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. مجھے 12 سال ہو گئے ڈیوٹی دیتے ہوئے. مجھے ایک لمحہ نہیں چھوڑ دے, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک لمحہ میرے لیے سے سرکار کی یاد ہے, سرکار کی محبت اسی کم نہیں ہوگی. ابھی تو آج 12 سال سے چل رہا ہوں. میرا اور تمہارا یہ فرق ہے. میرا بیٹا پیڑیا سرکار اب یاری پکی لگ گئی, تمہاری نہیں لگی. تمہاری زبانوں تک ہے. کہاں تک لگی ہے تمہاری یاری؟ تمہاری مجھ سے یاری زبانوں تک ہے, دل تک نہیں آئی. جس دن دل تک آ گئی نا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گا. دیکھیے کہ یہ بدلا ہی کچھ اور ہے. یہ جو پہلے کہتا تھا اب یہ وہ نہیں ہے. اب یہ جو کہہ رہا ہے وہ عمل بھی ہے اس کا. دنیا دیکھتی ہے پھر جب بندے کا حال تبدیل ہوتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے. تکبر نہیں کیا کرو, مغروری نہیں کیا کرو. یہ تکبر مغروری یہ شیطان کا وار ہے جس سے تمہیں گمراہ کرتا ہے. 74,000 کا دعوے عالم کو عالم کے حوالے سے برگلاتا ہے, مفتی کو مفتی کے حوالے سے برگلاتا ہے, پیر کو پیر کے حوالے سے برگلاتا ہے, مرید کو مرید کے حوالے سے برگلاتا ہے. اس کا کام ہے یہ. وہ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دیتا ہے. شیطان ملاؤن خبیث صحیح ڈیوٹی دیتا ہے. ولی تمہاری ڈیوٹیاں کمزور ہیں. ڈیوٹیاں اپنی صحیح کرو, باہر نہیں چلے گا. وار نہیں چلے گا اگر آپ کی ڈیوٹیاں صحیح ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ اس سلسلے میں ہم چل رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں مضبوط ہونا چاہیے, بلکہ مضبوط کے ساتھ مستحکم ہونا چاہیے. آپس میں بھائی چارہ ہو, محبت ہو, پیار ہو, خلوص ہو, ایک دوسرے کے لیے دل میں کلمہ درد دلی ہو, جو کہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی کہ آ گئی ہو کسی کی. اگر آ گئی تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کلمہ درد دلی پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, بہن بہن کے لیے پیدا کرو. یہ سلسلہ ہمارا ہے, اس کو ہم نے چلانا ہے. کچھ تھوڑا آپ کریں گے, کچھ وہ کرے گا, تھوڑا وہ 2 قدم چلے گا, وہ 4 قدم چلے گا, وہ 6 چلے گا. ایسے چلے گا نہیں. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو صحیح کروں یار, پتہ چلے کہ ہاں بھائی کس گھرانے کے بچے ہیں, کس سلسلے سے بھرتی ہیں, کیا ان کی شان ہے, کیا بیان ہے, کیا مقام ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے دلوں میں محبت رشق پیدا نہیں ہوگا مرشد آنے کا, تو آپ کو 3-3, 4-4 مہینے بھاگے رہیں گے اور گھمنڈ میں رہیں گے. مجھے بڑی معلومات ہے. معلومات کا تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ذرہ مجھے آج تک معلومات نہیں ہوئی. 25 سال ہو گئے. مجھے یہ نہیں پتا آج تک کتنا کلام ہو گیا اور کتنا ہونے والا باقی ہے. میں نے